नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार आज कक्षा 8 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज के इस मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों, ये हिंदी का तीसरा मॉडल पेपर है, जो यदि आप पिछले मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर जाकर वहाँ पर सारे के सारे मॉडल पेपर दिए हुए हैं, जरूर देख ले। गणित विषय के भी हैं, विज्ञान के भी हैं, संस्कृत के भी हैं, सभी विषय के मॉडल पेपर हैं। तो साथियों, आज के इस प्रश्न पत्र के अंदर कुल 26 क्वेश्चन है और इसकी जो पूर्णांक है वह 80 अंक की है। जो आपको टाइम मिलेगा बोर्ड के अंदर वह मिलेगा 2 घंटे और 30 मिनट का मिलेगा। तो आज के जो पहले प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखो। तो आपको एक तालिका बनानी है इस प्रकार से। उसके अंदर ऊपर की तरफ तो लिखनी है प्रश्न संख्या, और इस प्रकार से यदि इसके अंदर ब ऑप्शन सही है तो ब भरना है, स सही है तो स भरना है, द सही है द भरना है। इस प्रकार से आपको इसके अंदर भरने हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, तंद्रालस शब्द का अर्थ है। क के अंदर अलसाया हुआ, ख के अंदर नींद से जगा हुआ, ग में उन्माद से ग्रस्त, घ में नींद से अलसाया हुआ। तो तंद्र का मतलब होता है निद्रा। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ ऑप्शन हो जाएगा, नींद से अलसाया हुआ। अगला क्वेश्चन है दूसरा, लेखक को बस कैसी लग रही थी। क में दयनीय, ख में खराब, ग में जर्जर, घ में टूटी फूटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग ऑप्शन हो जाएगा, जर्जर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, ये स्वभाव था। तो ये स्वभाव किसका था। क के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ख में महात्मा गांधी का, ग में अंग्रेज अफसर का, घ में रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी का। अगला है, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है। क के अंदर मोर, ख में कबूतर, घ में बाज, घ में गिद्ध। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग ऑप्शन हो जाएगा। आपसे भी मैं एक विनती करता हूँ कि आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर इनके आंसर जरूर देते रहे साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, टोपी पाठ के लेखक का नाम है। तो टोपी पाठ नामक जो कहानी है उस पाठ के लेखक कौन है। क में संजय, ख में सर्जनजय, ग में धनंजय और घ में हो जाएगा जन्मजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा, पुटुकोटाई जिले में किस चीज़ की धूम मची हुई थी। तो पुटुकोटाई जिले के अंदर किस चीज़ की धूम मची हुई थी वो आपको बताना है। क में औरतों की, ख में प्रशिक्षण की, घ में साइकिल की, घ में ग्रामीणों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग ऑप्शन हो जाएगा, साइकिलों की। अगला है सातवां क्वेश्चन है, दुर्जन शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क में दू, ख में दूर, घ में दूस, घ में दूधन आ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर। अगला क्वेश्चन है आठवां, मुखिया शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क में या, ख में ये, घ में अन्य, घ में या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ ऑप्शन हो जाएगा, या मुखधन या मुखिया। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9 से
15 तक का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में दीजिए। तो ये अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के हैं। 9वां क्वेश्चन है, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया है? तो ये बस की यात्रा में से लिया गया है। तो डॉक्टर मित्र ने बस को अनुभवी बताया। किसको बताया? बस को। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि डॉक्टर मित्र ने बस को अनुभवी बताया है। 10वां क्वेश्चन है, दीवाने शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो दीवाने शब्द है वह किनके लिए प्रयुक्त हुआ है वो आपको बताना है। तो दीवाने शब्द देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 11वां, सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया था? तो सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को द्वारपाल ने बताया था। किसने बताया था? द्वारपाल ने बताया था। इस प्रकार से इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया? तो मैं बता देता हूँ, कामचोर कहानी के अंदर जो बच्चे होते हैं वह हिल डुल कर पानी भी नहीं पी पाते हैं, वह अपना खुद का कुछ भी काम नहीं करते हैं। बाद में वह निर्णय लेते हैं कि हम अपना काम स्वयं करेंगे। आपको थोड़ा इस प्रकार से लिखना है, थोड़ा विस्तार से। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है? तो गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। किससे की गई है? हवाई जहाज से की गई है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं, धनी और नया। तो धनी का तो हो जाएगा निर्धन, क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। नया का हो जाएगा पुराना या पूरा या प्राचीन। देखो इसके मैंने 3 विलोम शब्द बता दिए नए के, तो आपको इनमें से एक लिखना है, या पुराना लिखना, या पूरा लिखना, या प्राचीन लिखना। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो इसके अंदर आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। धरती के 3 लिखने हैं, संसार के 3 लिखने हैं। तो मैं बता देता हूँ, धरती के जमीन, भूमि, वसुंधरा, धरा, मैदिनी, समा, मही, अवनी और धरवी। तो इनमें से आपको कोई 3 लिख देने। आप चाहे वसुंधरा लिखो, धरा लिखो, भूमि लिखो, जमीन लिखो, मही लिखो, अवनी लिखो या धरवी लिखो। संसार के आपको 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, लोक, जग, जहान, जगत, विश्व, भव, भूमंडल। तो आपको इनमें से कोई 3 लिखने हैं। अगले प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 से 22 तक का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंदर दीजिए। तो साथियों, मैं सभी प्रश्न के उत्तर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक बार इन्हीं प्रश्नों को पढ़ लेता हूं, आप इन्हें जरूर देख लें और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? अगला क्वेश्चन है 17वां, दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं रहते थे? 18वां क्वेश्चन है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। तो पत्र लेखन की जो कला थी उनके विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे वो आपको सभी लिखने हैं। इसके अंदर देखो आपको एक अथवा के अंदर क्वेश्चन मिला है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर जब सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलकर घर आते हैं तो उनका गांव होता है वो कृष्ण भगवान एकदम पूरे महल मालियों से सजा देते हैं। जब एक दिन सुदामा जी पहुंचते हैं उनको तो अपनी झोपड़ी नहीं दिखाई देती है, तब वह सोचते हैं कि मेरी या तो मति मारी गई है, मैं घूम फिर कर द्वारका ही वापस आ गया हूँ। अगला क्वेश्चन है 19वां, बाज को देखकर सांप, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा, ये आपको बताना है कहानी के आधार पर। इसके अंदर देखो एक अथवा के अंदर प्रश्न है, गौरैया
और गौरा के बीच किस किस बात पर बहस हुई? गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? अगला क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। तो आपको साहस, विशाल, निर्मल, उद्यम, तो इन सभी शब्दों के प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाना है। तो पहला है साहस, तो बना सकते हो आप इस प्रकार से वाक्य, महाराणा प्रताप साहस के धनी व्यक्ति थे। साहस का तो हो गया। फिर विशाल का बनाना है, तो व्हेल मछली सागर की विशाल मछली है। या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हो, गंगा किसी विशाल सांप की भांति रेंगती हुई चली जाती है। अगला है निर्मल का भी आपको वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से वर्षा निर्मल जल देती है। अगला है उद्यम, तो उद्यम शब्द का भी आपको वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। वाक्य मैं आपको बता देता हूँ, उद्यम के बिना किसी का मनोरथ आज तक पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार से इन शब्दों का आपको वाक्य के अंदर प्रयोग में लेना है। इसके अंदर देखो एक अथवा के अंदर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बताइए। तो आपको रात, बात, नदी और लड़का, इन शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। तो रात का हो जाएगा रातें, बात का हो जाएगा बातें, नदी का हो जाएगा नदियाँ, और लड़के का हो जाएगा लड़के। इस प्रकार से आपको इनके बहुवचन शब्द लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां, आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार से समझाएंगे? तो आपके कोई पड़ोस के अंदर कोई वृक्षों की कटाई कर रहा है, तो आप उसे कैसे रोकोगे? वो आपको इसके अंदर बताना है कि भाई वृक्ष की कटाई मत करो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें छाया मिलती है, फल फूल भी मिलते हैं, ऑक्सीजन भी मिलती है, ये हमारे बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार से आपको उन लोगों को समझाना है। अगला क्वेश्चन है 22वां, सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानियां बताइए। तो आपको सड़क पर चलते समय कौन कौन सी 4 सावधानियां बरतनी चाहिए वो आपको बतानी है। पहली बात तो आपको सड़क के बाईं तरफ चलना है। जब आप सड़क को क्रॉस करो तो दोनों तरफ ध्यान रखकर क्रॉस करना है। इस प्रकार से आपको कोई 4 सावधानियां बतानी हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर इसके आपको उत्तर लिखने हैं। तो इन्हें पढ़कर जरूर इन प्रश्नों के उत्तर खोज ले और उत्तर लिख दे। मैं आपको एक बार प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ। बदलू किस प्रकार बैठकर काम किया करता था? तो इस प्रश्न का उत्तर देखो, पहली लाइन में बदलू ये कार्य सदा एक मसीहे पर बैठकर किया करता था जो बहुत पुरानी थी, और वह बगल में उसका एक हुक्का रखा हुआ था, वह जिसे वह 20-20 में पीता रहता था। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पूछा आपको, बदलू किसके पहुँचते ही मसीहा मंगवाता था और क्यों? तो इसका है यहाँ पर है, वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए एक तुरंत मसीहा मंगवा लेता था। यहाँ पर इसका दूसरा आंसर है क्वेश्चन का। अगला है, दोपहर के समय प्राय कौन किसके पास रहता था? तो यहाँ पर है गांव में मेरे, तो यहाँ से दोपहर का समय अधिकतर मैं बदलू के पास बिताता था। तो दोपहर के समय जो लेखक हैं वह बदलू के पास रहता था। अगला क्वेश्चन है, बदलू चूड़ियों के जोड़े को किस प्रकार देखता था? तो इसका यहाँ पर है, इस लाइन के अंदर उत्तर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। तो पूरा जोड़ा बन लेने पर वह उसे बेलन पर सड़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, मानो वो बेलन पर न होकर किसी नववधू की कलाई पर हो। इस प्रकार से इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24वां, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो व्याख्या करने का क्वेश्चन है वह यानी 100 अंक का आएगा, 100% आएगा।
इस प्रकार से जो भी आपको पाठ के अंदर कविताएं दी हुई है, पद्यांश दिए हुए हैं, उन सभी के सब प्रसंग व्याख्या जरूर सीख ले। पाठ का नाम सीख ले, लेखक का नाम सीख ले, कवि का नाम सीख ले। तो देखो पहली है, नहीं है सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है सीढ़िया की चोंच में तिनका और वो उड़ने की तैयारी में है। या तो आपको इसकी व्याख्या करनी है, या फिर आपको अभी भी जलती हुई पति, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। इन दोनों में से आपको एक की व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां, प्रदूषण के संबंध में छात्रों के मध्य हो रही बातचीत को अपने शब्दों में संवाद रूप में लिखिए। तो आपको इसके अंदर एक संवाद रूप के अंदर छात्रों के मध्य किसी या तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण पर किसी प्रदूषण के बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में आपको एक संवाद रूप लिखना है। इसके अंदर देखो एक अथवा के अंदर प्रश्न है, आप कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार है, अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु अपने प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखी। तो आपको इसके अंदर अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है कि हमारे जो अंग्रेजी विषय का जो कोर्स है वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उन्हें पूरा करवाने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पर 150 शब्दों में निम्न लिखिए। तो आपको इसके अंदर निम्न लिखना है जो आपके 8 अंकों का होगा। या तो दीपावली पर लिखना है, स्वच्छ भारत अभियान, समय गणतंत्र दिवस, दम में कोरोना वायरस, 21वीं सदी की महामारी। तो देखो इसके अंदर अथवा में भी एक क्वेश्चन है, शायद इसी प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आ जाए। निम्नांकित में से किसी एक पात्र को समूह मानकर 150 शब्दों में कहानी लिखिए। पहली है खरगोश और कछुआ, दूसरी है लोमड़ी और अंगूर, तीसरी है शेर और खरगोश, चौथी है मधुमक्खी और चिड़िया। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो निबंध आएंगे वह 100% मैं 6 निबंध बता रहा हूँ, उनमें से आपको 1-2 जरूर मिलेंगे, उन्हें याद जरूर करके जाए। पहला निबंध तो इसी में, 2 निबंध तो इसी में दिए हुए हैं, स्वच्छ भारत अभियान 1, दूसरा है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, क्योंकि इसी के कारण से पिछले 2 सालों में एग्जाम भी नहीं हुए, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जरूर याद कर ले, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। ये मैंने आपको 4 निबंध बताए हैं और 2 निबंध इसमें भी है, ये सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों ये था आज का मॉडल पेपर। आप इसी प्रकार से नए नए मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और आपको यदि हर किसी विषय के मॉडल पेपर देखने हैं तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर सभी विषय के मॉडल पेपर डाले हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देख लें। जय हिंद, जय भारत।